हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड्स के बारे में समझाऊंगा, जो कि आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसी का ही एक ये टाइप है, एक सेकंड टाइप बोल सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ सारे मैंने 8 टाइप्स यहाँ लिख रखे हैं इसके, तो इसमें ये सेकंड टाइप है, ठीक है ना। सेकंड टाइप का मेथड है, इसके बारे में हम समझाते हैं ये क्या होता है। तो जब क्वेश्चन आपका फर्स्ट मेथड से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो मेथड है इसमें क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होता, या ये कह सकते हैं हम वेरिएबल्स सेपरेट नहीं होते, एक्स के साथ एक्स वाले टर्म वाई के साथ वाई वाले टर्म में कन्वर्ट नहीं होता क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस आपका सेकंड मेथड से अक्सर सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। और इस फर्स्ट मेथड में जनरली 2 टर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और इस सेकंड मेथड में जनरली 3 टर्म्स रहते हैं। सेकंड मेथड में 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन सेकंड मेथड से भी नहीं हो रहा है तो फिर ये आगे वाले जो मेथड्स हैं होमोजीनियस फॉर्म में होगा क्वेश्चन, फिर होमोजीनियस से होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्रम चलता रहता है। तो देखिए जरा, तो ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ही एक सेकंड टाइप है। तो जब क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या है। देखिए, तो यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ सारा सिस्टम लिख दिया है, इसको समझ लें। आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेथड है, इसका जो वर्किंग रूल है फॉर सॉल्यूशन के लिए आपका वर्किंग रूल क्या है, तो उसके लिए ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला ये काम करना है आपको, ठीक है। किसमें? dy एंड dx प्लस py इज इक्वल q, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है। और यहाँ p एंड q मैंने यहाँ लिखा है, p एंड q बी द फंक्शन ऑफ x वेरिएबल के फंक्शंस रहेंगे p एंड q, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ y जो है, जैसे y dy एंड dx प्लस p इंटू वाई, तो y का पावर यहाँ और यहाँ पर 1 रहेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम कि लीनियर इन y, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में जब जाएगी तो वो लीनियर इन y कहलाएगा। और p एंड q भी द फंक्शन ऑफ x होंगे, और इसको हम केस फर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। जब लीनियर इन y रहती है इक्वेशन तो वो केस फर्स्ट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फिर क्या है कि p एंड q जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, और उससे फिर हम p q की वैल्यू फाइंड करेंगे कंपेयर करके, ठीक है ना। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से उसका कंपेयर करेंगे, वहां से हम p q की वैल्यू फाइंड करेंगे, और p की वैल्यू फाइंड करने के बाद में फिर हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, उसको हम शॉर्ट में IF कहते हैं। और IF इज इक्वल, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रल p dx, ठीक। और उसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, उसके लिए ये फॉर्मूला है YIF इज इक्वल, IF मीन्स ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से जो निकलेगा उसको यहाँ रख देंगे इसमें, इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रल और उसका Q जो है, ये जो वैल्यू रहेगा Q और IF dx प्लस C, बस इससे आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये केस फर्स्ट है। अब देखिए, इस केस फर्स्ट और एक केस सेकंड भी मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, यहाँ देखो इस फॉर्म में x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है, और y में ये लीनियर है, पहले केस की बात कर रहा हूं मैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हम
जब निकालेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ जो फॉर्म है वो भी x के रेस्पेक्ट में होगा और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी x के रेस्पेक्ट में होगा, और यहाँ जो लीनियर है वहाँ y इंटू आई एफ होगा, लीनियर y में है ना तो y इंटू आई एफ होगा। ये एक फॉर्मूले का आप पहचान देंगे, यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में, और y के साथ यहाँ फिर इंटू है। अच्छा, सेकंड केस क्या है कि कभी कभी क्वेश्चंस इसमें न होकर इस केस में भी चेंज हो सकता है, इन दोनों में से किसी में चेंज हो सकता है। क्वेश्चन को हम जब कन्वर्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो या तो वो क्वेश्चन इस केस में जाएगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेगा क्वेश्चन, या आपका इस सेकंड जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने सेकंड केस जो लिया है इस केस में जाएगा क्वेश्चन। भाई इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, या तो इस फर्स्ट केस में कन्वर्ट हो सकता है या आपका सेकंड केस में कन्वर्ट हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो यहाँ मैंने बताया ना कि x के रेस्पेक्ट में है ये, यहाँ x के रेस्पेक्ट में आई एफ निकल रहा है और x के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन हो रहा है, ये पहचान इसकी। और यहाँ y हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, जिसमें लीनियर है वहाँ y होगा, y इंटू आई एफ। अच्छा, अब इसमें आइए जरा देखिए, यहाँ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और y के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन निकालना है, और यहाँ आपका x आई एफ होगा, यहाँ y आई एफ है, यहाँ x आई एफ होगा। क्यों? क्योंकि x मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो ये जो फॉर्म है, यहाँ लीनियर इन x है, जिसमें लीनियर है उसके साथ आई एफ का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ y में था y के साथ, बस ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चन कभी इसमें कन्वर्ट हो सकता है, क्वेश्चन कभी इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ भी वर्किंग रूल वही है, जो सेम वर्किंग रूल यहाँ था वही वर्किंग रूल यहाँ पर है। 3 स्टेप्स यहाँ है, 3 स्टेप्स ही यहाँ पर है। यहाँ भी हमें सबसे पहले अरेंज करना है इक्वेशन को इस फॉर्म में, उसके बाद में P और आपका ये Q और आई एफ निकालना है, उसके बाद में आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से निकालना है, बस ये काम हो रहा है। तो देखिए जरा, आइए मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखें जरा। और एक और बात है, जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये कन्वर्ट करते समय एक और बड़ा क्लियर पहचान कि यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है वो +1 नजर आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ भी कोफिशिएंट +1 +1, बस जो भी कोफिशिएंट +1 से ग्रेटर है बस उसी से डिवाइड कर देना है इक्वेशन को जब कन्वर्ट होगा इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। +1, यहाँ भी कोफिशिएंट +1, किसका? डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। dy एंड dx का जो कोफिशिएंट है +1, dx एंड dy का कोफिशिएंट +1। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को, 1 + x² और dy एंड dx +2xy - 4x² = 0। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप देखें, सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोफिशिएंट को देखिए जरा। कोफिशिएंट यहाँ क्या है? +1 नहीं है ना, ये इतना सारा कोफिशिएंट है तो इसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उससे पहले आप ऐसा कर लो इसको कि एक स्टेप, 1 + x² और dy एंड dx और +2xy = इस टर्म को जरा इधर ले जाइए तो 4x², ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा, अब देखो इससे आप डिवाइड कर दो इसको, ये पूरा इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कोफिशिएंट, इसके डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा डिवाइड करने पर? ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, डिवाइडिंग 1 + x² डिवाइडिंग बाई 1 + x² होल इक्वेशन, फर्स्ट नंबर डाल दो इसका, ठीक है ना। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, dy एंड dx कैंसिल हो जाएगा ना, और प्लस का देखो यहाँ 2x अपॉन में यहाँ डिवाइड होगा, भाई ये टर्म है एक, प्लस ये टर्म है एक, ये टर्म है, यहाँ अपॉन में आ जाएगा x² और इनटू y
y चल ही रहा है, और इज इक्वल आपका 4 और एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए। ठीक, अब देखें जरा, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 में भी पॉजिटिव 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव 1 है कि नहीं है। अब आप इसको इसमें चेंज हो गया ना, इस केस में चेंज हुआ ना ये क्वेश्चन, कभी ये क्वेश्चन इसमें भी चेंज हो सकता है, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो सकता है। मैंने 2 केस यहां पर लिख दिए आपके सामने। अब इसका जरा कंपेयर करिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो देखिए जरा, तो dy एंड dx और प्लस p इंटू वाई इज इक्वल q। अब आप देखें जरा, इससे जब कंपेयर करेंगे तो देखो ये लीनियर, देखो ये लीनियर किस में है, लीनियर इन y में है। ये इक्वेशन किस में है, लीनियर इन y, ये लीनियर इन y में इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। अब देखें लीनियर इन y में है ये। अब यहाँ से देखो p का वैल्यू कितना है, देखो इससे जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो देखो p की वैल्यू, p की जो वैल्यू है देखो ये है, ये p की वैल्यू। y का कोफिशिएंट जो है, y का जो कोफिशिएंट है वो p है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ p है, और y का कोफिशिएंट यहाँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू वो आपका पूरा x में है। तो ये भी लिखा था मैंने कि p एंड q बी द फंक्शन ऑफ x, पूरा x में है, देखो ये भी x में है, ये भी x में, कन्वर्ट हो गया ना। और लीनियर जो मेथड है इसमें जनरली 3 टर्म्स में रहेगा क्वेश्चन, और देखो दिख रहा है आपको 1 2 3, क्वेश्चन 3 टर्म्स में रहेगा। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला जो मेथड है इसमें क्वेश्चन 2 टर्म्स में जनरली रहता है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सेपरेट नहीं हो सकता, वेरिएबल सेपरेशन से नहीं हो सकता, वेरिएबल सेपरेट आप करके देखना, होगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से p की वैल्यू, p इज इक्वल आपका 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद ये आपका अरेंज किया, अरेंज करके कंपेयर किया, कंपेयर करके सेकंड स्टेप में p q वैल्यू निकाल दी एंड if। अब हम if और निकालेंगे, शॉर्ट लिख देता हूँ, if मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको शॉर्ट में if लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला e साइन ऑफ इंटीग्रेशन p 2x अपॉन में 1 प्लस, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ p और ये dx, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है। और फिर आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन p की जगह पर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, ये आ गया। अब इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो, इस क्वेश्चन को देखो यहाँ से ये पुट कर दो, तो पुट करने पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पुट t इज इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका dt बाई dx इज इक्वल 2x, और 2x dx इज इक्वल dt। तो देखो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को यहाँ रख दो, तो ये आपका आ जाएगा e टू द पावर, देखिए e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ लिख दो इसको, e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, देखो ये पूरा का पूरा 2x dx जगह पे dt और अपॉन में t, 1 अपॉन में t एंड dt हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e और log और ये t, और इज इक्वल आपका t, ये वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला है, e की पावर log में कोई वैल्यू हो तो ये वैल्यू यहाँ डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है ना। और t क्या रखा था हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका if निकल के क्या आया, if इज इक्वल आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ गया if, ठीक, ये आ गया। उसके बाद में थर्ड स्टेप में ये इस फॉर्मूले को लगा दो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए, तो if निकलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसका कंपेयर करना है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। पहले तो ये इस फॉर्म में हमने यहाँ से और ये इस फॉर्म में चेंज किया
क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये दे रखा था, हमने इस फॉर्म में चेंज किया। चेंज करने के बाद में सबसे पहला स्टेप यही है, अरेंज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस फॉर्म। इसमें आप अरेंज करिए, अरेंज किया, फिर कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद में हमने पी क्यू की वैल्यू निकाली, और पी क्यू की वैल्यू निकाली, उसके बाद में फिर हम आई एफ निकालते हैं, क्योंकि आई एफ निकालने में पी का इस्तेमाल होता है। पी की वैल्यू यहाँ रखी जाती है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से आई एफ आ गया। आई एफ के बाद में फिर थर्ड स्टेप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अब देखिए जरा, तो यहाँ से इसको देख लो पहले क्वेश्चन को, फिर इधर मैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखे देता हूँ इसका। चलिए अब देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप इसी का। आई एफ ये आ गया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला, अब नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर्मूला हमारा y इंटू आई एफ इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल q, साइन ऑफ इंटीग्रल q और आपका आई एफ और dx और प्लस सी। इस फॉर्म में है ना, तो सभी जगह dx dx dx, तीनों जगह dx dx नजर आएगा, और लीनियर इन y होगी इक्वेशन, और यहाँ dy नजर आएगा सेकंड केस में, और लीनियर इन x होगी इक्वेशन, बस। तो ये आपका यहाँ y, और लीनियर जो रहता है y इंटू आई एफ, ये फॉर्मूला है, तो आपका y आई एफ ये आपका, इसको रख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल q की वैल्यू, q ये रहा हमारा 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस सी, ये चल रहा है। अब देखिए इससे ही पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये आपका आगे y आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 4 को बाहर निकालो, 4 कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स और प्लस सी ये बचा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 4 और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 और प्लस सी, और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू वाई, ये चल रहा है, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि इस y इज इक्वल निकालना है हमें सॉल्यूशन, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो ये स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आगे y इज इक्वल ये भी लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है ना, या यही आंसर है, ये भी लिख सकते हैं। या y इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 4 अपॉन में 3 और आपका x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे निकालना है क्वेश्चन को, क्लियर। और सी केवल एक साइड में ही हमें अटैच करना है, इधर राइट हैंड साइड में जनरली हम उसको अटैच करते हैं, सी प्लस सी प्लस सी, एक ही एवरेज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑर्डर भी फर्स्ट है, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। देखो यहाँ पर ऑर्डर इसका क्या है, फर्स्ट। ये सारी डिफरेंशियल, ये जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ये जितने भी टाइप हैं फर्स्ट ऑर्डर के हैं, तो एक ही एवरेज कांस्टेंट अटैच होगा, उसको भी राइट साइड में अटैच कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसे।
आगे अब आप देखें सेकंड क्वेश्चन को, इसको यहाँ मैंने जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है इसको देखिए, इसको देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन, 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स इज इक्वल tan इनवर्स वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ये दे रखा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा देखना जरा, ऐसा कर सकते हैं क्या इसको कि ये डी वाई को इधर लाइए और इस टर्म को इधर ले जाइए, डी एक्स अपॉन में डी वाई, डी एक्स के अपॉन में डी वाई लाए और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम इधर ले गए अपॉन में, आपका tan इनवर्स वाई माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई वैल्यू में चेंज हुआ क्या? कुछ नहीं, आप क्रॉस करेंगे यही आ जाएगी वैल्यू। ठीक, इसको हम ये लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर, अब इसका जो डिनोमिनेटर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इस टर्म और इस टर्म के दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल tan इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब आप इस टर्म को ज़रा इधर लाइए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि डी एक्स अपॉन में डी वाई और ये प्लस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर और इनटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इधर प्लस आ जाएगा और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ये टर्म इधर ही रहेगा इज इक्वल ये tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए जरा इसको, कोफिशिएंट मैंने क्या बताया, +1। ये जो डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव का कोफिशिएंट +1 या कोफिशिएंट +1 नजर आना चाहिए, तो नजर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये सेकंड केस की तरफ जा रहा है, इसमें कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन। किसी एक ही केस में जाएगा, या तो इधर जाएगा या इसमें, इस केस से फर्स्ट केस से सॉल्व होगा क्वेश्चन या सेकंड केस से सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि अभी पहला, ये जो पहला क्वेश्चन था ये फर्स्ट केस से सॉल्व हुआ था और ये आपका सेकंड केस की तरफ जा रहा है। भाई पहला जो क्वेश्चन किया मैंने, ये पहला जो केस है फर्स्ट केस है, इससे सॉल्व हुआ था ये क्वेश्चन, इसमें कन्वर्ट हो गया था ये क्वेश्चन पहले केस में, और ये वाला सेकंड में हो रहा है कन्वर्ट। आप देख लीजिए, आप इसको आप कंपेयर करें तो देखो जरा, तो देखो मैं इसको डी एक्स एंड डी वाई और प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू। अब देखो यहाँ पर पी एंड क्यू, ये जो है क्यू की वैल्यू है और ये आपका पी की वैल्यू है, तो ये पूरा वाई में है। मैंने लिखा ना, जब इस केस में जाएगा तो आपका पी एंड क्यू बी द फंक्शन ऑफ वाई। ठीक, और ये इक्वेशन लीनियर किस में हो जाएगी, लीनियर इन एक्स बोलेंगे इसको हम, लीनियर इन एक्स। ये इक्वेशन लीनियर किस में है, एक्स में है। ठीक है ना, ये पावर 1, लीनियर इन एक्स। चलिए अब हम इसको सॉल्व आगे करते हैं। तो ये आपका सेकंड केस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब इस यहाँ से P और Q की वैल्यू निकालो, तो P बराबर यहाँ पर कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, इसको ज़रा कंपेयर करेंगे इससे कंपेयर करने पर, ठीक है ना, कंपेयर करने पर P की वैल्यू, P की जो वैल्यू है वो आपका 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड Q आपका tan इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये Q की वैल्यू आ गई, देख लीजिए आप जरा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम इसको, कोई जो क्वेश्चन है
वो फर्स्ट केस में जा रहा है या सेकंड में जा रहा है, पहले तो कन्वर्ट होगा, ये सेकंड केस में चला गया, ठीक है ना। अब इससे सेकंड केस से हम इसमें कन्वर्ट करने के बाद में पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पहला स्टेप यही है, इसमें कन्वर्ट करिए और फिर हम सेकंड स्टेप पर पी और क्यू की वैल्यू निकालें एंड आई एफ निकालें। तो आई एफ भी निकालिए आप जा रहे हैं यहाँ पर। तो आई एफ क्या होता है आपका, e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रल p और dy लिखूंगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, यहाँ dx यहाँ dy, ये ध्यान रखना है, y के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि p जो है पूरा y वेरिएबल के अंदर है, p की वैल्यू और q की वैल्यू भी। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रल p की वैल्यू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dy 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, 10 वाला फार्मूला लग गया। ये आपका e टू द पावर ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स और ये y आ गया, ये आई एफ आ गया हमारा, आई एफ ये निकल के आ गया, ये हमारा आई एफ आ गया। उसके बाद में फिर थर्ड स्टेप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये हमारा, यहाँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में x का इस्तेमाल किया जाएगा, मैंने पहले भी अंडरलाइन समझा दिया इस बात को। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इंटू आई एफ इज इक्वल x का मल्टीप्लीकेशन आई एफ के साथ, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ q और आई एफ और dy होगा यहाँ और प्लस का c हो जाएगा। अब x इंटू आई एफ कितना है, e टू द पावर 10 इनवर्स y, ये लिख दूंगा, इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल q कितना है, ये रहा 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये q है, और e टू द पावर 10 इनवर्स और ये y और dy और प्लस c, ये लिख दिया। यहाँ तक देख लीजिए पहले इसको, फिर मैं यहाँ से इरेज करता हूँ इसको। चलिए और देख लीजिए, चलिए अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, इतना पोर्शन। अब आगे वाला जो स्टेप है इसको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को इसको सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा भाई, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो पूरा पोर्शन है इंटीग्रेंड जो दे रखा है ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, तो यहाँ हम पुट करेंगे 10 इनवर्स वाई, सब्सटीट्यूशन मेथड लग जाएगा, 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी पुट कर दो, तो यहाँ उससे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसके लिए यहीं लिख देता हूँ, इसको जरा पुट करें, पुट t इज इक्वल 10 इनवर्स और ये y, तो ये आपका dt बाई डी एक्स डी वाई, डी टी वाई डी वाई इज इक्वल 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि dt इज इक्वल dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखें ये सब्सटीट्यूशन होगा, तो देखो अब ये जो पोर्शन है ये और इन दोनों से dy एंड भाई हमने जो पुट किया उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड यही तो है, जिस हम किसको पुट करें जिसका डेरिवेटिव इसमें नज़र आ रहा हो। तो देखो यहाँ नज़र आ रहा है ये dy और अपॉन में ये dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर,
डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम डी टी रख देंगे और tan इनवर्स y की जगह पर हम t रख देंगे। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये आपका x इंटू ई और ये tan इनवर्स और ये y ये तो चल ही रहा है इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल और ये हो जाएगा आपका t tan इनवर्स y की जगह पर t रख दूंगा और यहाँ पर e की पावर t रख दूंगा t ई टी और डी टी और प्लस सी। देख लीजिए t e की पावर t और डी वाई एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर डी टी। अब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन टू फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए ना, तो प्रोडक्ट रूल से होगा ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो देखें जरा इसको आप यहीं रहने दो इज इक्वल साइन आपका इज इक्वल टी सेम रहेगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन डी टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डी एन डी टी, टी का डिफ्रेंशिएशन पहले और सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन और इस टोटल का इंटीग्रेशन और प्लस का सी, ये ब्रैकेट क्लोज इधर से भी देखें इक्वल टी ई टी का ई टी रहता है माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल ये टी का 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन और फिर ई टी और डी टी और प्लस सी और ये आपका टी ई टी माइनस ये अब ई टी बचाना यहाँ तो ई टी का फिर से इंटीग्रेशन ई टी हो जाएगा और प्लस का सी ये हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो स्टेप अब यहाँ से हम लिख देंगे इसको x और e और ये tan इनवर्स y ये इज इक्वल अब t की जगह पर tan इनवर्स y और e tan इनवर्स y माइनस e tan इनवर्स y और प्लस का c कांस्टेंट, ये हो गया, ठीक है। और आप चाहो तो इसको e tan इनवर्स y से इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको e tan इनवर्स y से पूरा डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा इज इक्वल यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ tan इनवर्स y बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो, यहाँ कैंसिल होने पर माइनस का 1 बचेगा और प्लस यहाँ c अपॉन में और ये आपका e tan इनवर्स y ये बचेगा, देख लीजिए, ठीक भाई। ये यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया ई tan इनवर्स और फिर यहाँ अपॉन में ये आएगा और इसको ऊपर ले जाइए तो ये इसको x इज इक्वल tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस c इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स और ये y, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर आ गया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने एक तरह से ये पहला जो क्वेश्चन किया तो ये फर्स्ट केस की तरफ चला गया, पहला क्वेश्चन फर्स्ट केस से सॉल्व हुआ और सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेकंड केस से सॉल्व हुआ। तो ये 2 केसेस हैं
और इन दोनों में से जनरली क्वेश्चंस जो है ना वो फर्स्ट केस से इससे ज़्यादा लिंक करते हैं, इस केस में ज़्यादातर कन्वर्ट होते हैं क्वेश्चन, और सेकंड केस से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन अधिकतर इधर फर्स्ट केस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ सिस्टम को। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आप इसको देखिए, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि dy एंड dx प्लस का 2 y अपॉन में x इज इक्वल 2y अपॉन में x इज इक्वल साइन x, ये है। तो कभी कभी क्वेश्चन दे भी रखा होता है, जैसे कि यहाँ इसको कन्वर्ट करने, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि देखो यहाँ इसमें +1 कोफिशिएंट ऑलरेडी दे रखा है, बड़ा सिंपल। यहाँ कुछ हो तो उसको डिवाइड करना है, और जनरली 3 टर्म्स ही रहते हैं इसमें। देखो एक टर्म ये रहा, एक ये रहा, 1 2 और ये 3 टर्म्स में क्वेश्चन ये रहेगा लीनियर वाला। तो देखो यहाँ dy एंड dx, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy एंड dx और प्लस का 2 अपॉन में x इंटू वाई, ऐसा करके लिख सकते हैं उसको साइन x। अब आप इसको कंपेयर करें, dy एंड dx प्लस का पी वाई इज इक्वल क्यू। अब इसको जरा कंपेयर करें तो देखो ये लीनियर इन वाई में है यहाँ पर, ठीक है, लीनियर इन वाई। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो कंपेयर करने पर देखो p की वैल्यू, ये p की वैल्यू है और ये आपका q की वैल्यू होगी कंपेयर करने पर। ठीक है, कंपेयरिंग करने पर ये कंपेयरिंग लिख दीजिए यहाँ पर। तो p इज इक्वल क्या आया निकल के, p इज इक्वल आपका 2 अपॉन में x आ गया, और q इज इक्वल साइन x आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, IF निकालते हैं। तो IF बराबर क्या होता है फॉर्मूला, e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रल p dx, ये रहता है e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रल p की वैल्यू 2 अपॉन में x एंड dx। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 बाहर निकाला और 1 अपॉन में x एंड dx। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 और ये log और ये x, 2 को इधर ले जाइए, e की पावर log और x और स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला भी है कि log e की पावर log x है तो वो x हो जाता है, e की पावर log x इज इक्वल x के रख सकते हैं जब यहाँ कोफिशिएंट इसका +1 हो तब। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू IF कितना आ गया, IF हमारा x स्क्वायर फाइंड हो गया। IF आ गया तो बस अब आंसर, IF निकालना। उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्या है आपका YIF इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रेशन और Q और IF dx और प्लस C, ये फॉर्मूला है। तो देखिए YIF कितना है x स्क्वायर
और इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल और क्यू की वैल्यू साइन एक्स, तो ये साइन एक्स और आई एफ एक्स स्क्वायर, ये आई एफ एक्स स्क्वायर, आई एफ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये हो गया एंड डी एक्स और प्लस सी, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन जो है इसका बाई पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लग गया फिर से। अब यहाँ इंटीग्रेशन ही करना है। तो देखो आप, इससे पहला वीडियो जो अपन ने जो डाले हैं उसमें मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें अगर सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन ही करना है। तो देखो पहले मेथड में भी यही हो रहा था इंटीग्रेशन, सेकंड वाले में भी वही इंटीग्रेशन ही चल रहा है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सेम साइन एक्स एंड डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन और आपका डी एक्स और एक्स स्क्वायर और साइन एक्स और डी एक्स और इस टोटल का डी एक्स और प्लस का कांस्टेंट अटैच कर दो। क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाता है भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, और देखो यहाँ से माइनस निकलेगा एक तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये माइनस यहाँ से आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये 2x और उसके बाद में ये cos x और ये dx और प्लस सी, ठीक, और ये इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर और ये cos x और प्लस ये 2 बाहर निकालो और फिर यहाँ फिर फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन फिर लगा दो, प्रोडक्ट रूल फिर लग जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला। देखो यहाँ फिर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा और देखो x सेम और साइन ऑफ इंटीग्रल और cos x एंड डी एक्स माइनस डी एंड डी एक्स और ये x साइन ऑफ इंटीग्रल और cos x और डी एक्स और इस टोटल का dx, देख लीजिए, और ये ब्रैकेट यहाँ फिर से क्लोज और ये फिर प्लस सी, आगे स्टेप माइनस एक्स स्क्वायर और ये कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस और ये 2x और देखो कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है और यहाँ माइनस और यहाँ 1 इंटू कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है, कोई प्लस प्लस साइन एक्स होता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन और आपका ये डी एक्स और ये प्लस सी, यहाँ तक समझ लीजिए, देख लीजिए इसको। और आगे फिर इसमें देख लीजिए इसको पहले, चलिए अब देखिए यहाँ से मैं इसको और सॉल्व कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ एक बार अब ये साइन एक्स फिर हो गया, साइन एक्स का यहाँ फिर से इंटीग्रेशन होगा तो साइन एक्स का माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से फिर से इसको एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये मैं इसको मैंने नहीं लिखा था, ये स्टेप चलता जाएगा, ये पूरा ये ऐसे ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यही चल रहा है पूरा, यही लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये वाई मैं अब यहाँ लिख दिया, वाई इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर और ये कॉस एक्स और प्लस और ये 2 और ब्रैकेट के अंदर एक्स और साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ अब देखो यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ माइनस कॉस एक्स होगा तो ये प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस से, ठीक है, और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस 2 एक्स साइन एक्स
और प्लस 2 cos x प्लस c। देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और फिर हम इस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपका y इज इक्वल माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का कॉस एक्स और ये आपका 2/में एक्स और ये साइन एक्स और प्लस 2/में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस c/में एक्स स्क्वायर, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ये वाला भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है, कोई सा भी आप लिख सकते हैं, ये आपका दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो वर्किंग मेथड था, इसमें 2 केस थे, वो समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चंस मैंने दोनों केसेस से रिलेटेड ले लिए, और जब फर्स्ट केस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम इससे लेते हैं, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लीनियर वाले से। इसमें जनरली 3 टर्म्स रहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।